इस कथा को सुन लीजिए। इस कथा को सुनने से लाखों लाखों बेलपत्रियां चढ़ाने का फल मिलता है। श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 में एक चांडालिनी की कथा का वर्णन किया है। इसके ऊपर महादेव ने कैसे कृपा करी है वह सुन ले। आ गया सूत कहने लगे, ध्वजा सुनत संभक्ता ताम कथाम परमाद्भुताम शिवः प्रभाव सम्मिश्रा सुनताम भक्ति वर्धनी। कहते हैं सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली ये कथा है जो मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे श्रोताओं को और इच्छा होगी शिव महापुराण सुनने के लिए, तो श्रोता को परिपक्व कर देने वाली ये कथा है। चांडाली सा पूर्वभवे भवद ब्राह्मण कन्यका। कह दिया यह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से संपन्न चंद्रमा की तरह मुख रखने वाली थी और इसका नाम था सौमिनी। इसका नाम सौमिनी था, ब्राह्मण की कन्या थी। पहले के समय में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। सुन लो ये कथा, शादी बड़ी जल्दी होती थी। कहते हैं कि सौमिनी के युवती होने पर पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। पित्रा दत्ताच कस्मयी चद्विदनाम ध्वज सूनवे, एक ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। तो सा भरता रमणक ग्राम किंचित कालम सुव्रता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदनंतर नवीन यौवन शालिनी वह उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके और उनके साथ बड़े सुख पूर्वक रहने लगी। बड़ी अद्भुत कथा है ये। कहते हैं अथ तस्या पति बृहस्पत तरुण सुदार्जित सौम्यान काल योगात पंचत्ता मुबतम ध्वजा। एक बार ऐसा हुआ, अचानक ये बीमार हुआ इसका पति, और बीमार होने की वजह से उसके प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। मृते भरतरसा नारी दुग्धांत विषण्णदि। पति के बिना जीवन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसने बहुत रुदन किया, बहुत व्यथित हुई। कहते हैं कि जब वैधव्य वह हो गई तो युवती काम से आविष्ट मतवाली होती हुई व्यभिचारिणी हो गई। उसके अंदर बड़े दोष आ गए। एक तो पिता के घर पहुंची, स्वतंत्र थी, घूमा करती थी, और ग्रंथाकार ने वर्णन किया कि वह स्त्री व्यभिचारिणी हो गई। कुछ बातें ऐसी हैं, मैं बड़ा असमंजस में रहता हूँ व्यासपीठ से बोलने में। बिना बुलाए मौत दरवाजा खटखटा देती है जिस पुरुष के वैधव्य नारी के साथ संबंध जुड़ जाते हैं। पाप बहुत हैं, धरती पर इससे बड़ा पाप नहीं है। वैधव्य नारी का धन खाना, वैधव्य नारी के साथ कुकर्म करना मृत्यु लोक में इससे बड़ा अपराध ही नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। उसे तो भगवान बचावे, परमात्मा बचावे तो न बचा पावे। पति के न होने पर उस नारी को बड़े सदाचार के साथ भगवान के भजन में तल्लीन हो जाना चाहिए। ईश्वर के अलावा और उसका कोई कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे ही समाज उस बेचारी को जीने नहीं देता, और जब कहीं वो कुकर्म में फंस जाए तो फिर तो जीना ही उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बड़ी अद्भुत कथा गई। सौमिनी वैधव्य हो गई थी, मांग का सिंदूर उड़ गया था। एक नवयुवक ब्राह्मण नया ही था, कोई प्रारब्ध रहा होगा, इसका संग पाकर वो मौत को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचरण वाली उस स्त्री ने दुखित होकर, व्यथित होकर के और दूसरे पुरुषों के साथ वह संबंध बनाने लगी, यानी व्यभिचारिणी हो गई। युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। तब कुल को कलंकित करने वाली उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर उसे जंगल में छोड़ के आ गए। उसे ये कथा में लिखा है, समेतात सदूरम नित्वा ताम सकचग्रहम। घर से बहुत दूर उसे छोड़ के आ गए। कोई व्यभिचारी व्यक्ति स्वच्छंद वन में घूम रहा था,
और उसने इसको देखा और उसने इसको अपनी पत्नी बना लिया। दृष्टा बने श्रीयम चक्रे विनाया सुग्रम तथा, इसको वह अपने घर ले गया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती थी। ब्राह्मण की बेटी जो प्रत्येक दिन पूजन भगवान का करती है, वो मांस का भक्षण करने लगी। क्योंकि लोग जैसे जिनका संग पा लेते हैं, लोग वैसे ही हो जाते हैं। जो भगवान की पूजा के बिना जल भी ना पीती हो, वो मांस खाती है। मदरा पीना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अतता पिसता हारा नियह माँ भी तो बारुणी, शराब पीने लगी। इस प्रकार उस स्त्री ने अपना बहुत जीवन यह निकाल दिया। हुआ यह, एक दिन इसने तलवार उठाई और गौ सदन में पहुंच करके इसने एक गैया की गर्दन उड़ा दी और गाय का मांस खा लिया इसने। योग बस उसी समय लिखा है ना, रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार उठाकर गोष्ठ में इसने गाय के बंधे हुए बच्चे को मार डाला। निशा मुखे तमन दोई खड्ग मादाय सा। और उस समय मांस से प्रेम रखने वाली इस दुर्भाग्या ने मध्य के नशे में आकर कोई विचार नहीं किया। बछड़ा चीख रहा था और इसने उसे मार डाला। मरे हुए पशुओं को लाकर उसने घर में मांस पका करके उसने खाया। और हुआ यह, 7 भ्रष्टायम पुरा चांडाल अस्तगर, कहा गया कि जब ये मर के यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज ने चित्रगुप्त को कहा कि इसके कोई पुण्य है क्या, देखो। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि तुम पुण्य की बात करते हो, इस तो गौ हत्यारे ने, इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है। तो कहा इसका दंड क्या मिलेगा इसको? कहा इसका दंड यह मिलेगा, ये अंधी होकर किसी चांडाल के घर में जन्म लेगी। ये बात चित्रगुप्त ने कही। भगवान व्यास लिखते हैं, बस इसीलिए वही स्त्री, वही स्त्री धरती पर एक चांडाल के घर में आके पैदा हुई, जन्म से अंधी थी। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर दे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहां से नहीं बोल सकता। मैं ये कह दूं जो मांस भक्षण करेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, तो जन्म से अंधे होकर के पैदा होंगे। अब मैं यहां से बोल दूं तो बुरा लगेगा। जिसको आंखें ना मिले जन्म से, वो कहेंगे तो इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि हम मांस खा के आए पहले जन्म में, इसलिए जन्म से हम अंधे। तो ये भी तो कहने में देर नहीं लगेगी। धृतराष्ट्र ने एक बार पूछा भगवान को कि मैं जन्म से अंधा क्यों हो गया। भगवान ने कहा, एक ब्राह्मण 100 हंस के बच्चे दे के तुम्हें चला गया प्रयाग नहाने के लिए, उसने आके मांगे, तुम बूंद बूंद के खा गए सब, और इस मांस भक्षण की वजह से तुम अंधे भी हुए, और वही हंस के 100 बच्चे तुम्हारे घर में दुर्योधन आदि बनकर तुमसे बदला लेने को पैदा हुए। तो एक कथा यहां चल रही है, अथा साबप चांडाली बसना सुन तृष्णया। वह चांडाली वस्त्रों के बिना, भोजन खाने को मिलता नहीं, इधर उधर भटकती है, भारी परेशान थी। पूर्व में ब्राह्मण कन्या थी, गलत लोगों का संग किया, अपना संग सुधारी। साथ का बहुत असर होता है जीवन में, संगति का भारी असर होता है। बहुत परेशान थी। अवक्षयमति मत्था था दूरे प्राक्ष मदातुर। कहते हैं अवक्षय जो खाने के लायक नहीं, उसे खाती। एक दिन की बात थी, कुछ लोग भगवान महाबलेश्वर का दर्शन करने को जा रहे थे। यह स्थान बंबई और पूना के बीच में पड़ता है, महाबलेश्वर महादेव, जिसका जिक्र से पुराण में किया है। महाबलेश्वर बहुत अद्भुत महादेव, और आज के नहीं है, सतयुग के, बहुत प्राचीन है। तो मराठी लोग इसको बहुत बढ़िया तीर्थ मानते हैं, महाबलेश्वर। यदि यहाँ महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें पता होगा। चौरसिया मैया है महाबलेश्वर उधर, हाँ महाबलेश्वर, उनकी यहाँ कथा कही जा रही है। तो कुछ लोग वहां महाबलेश्वर को दर्शन को लिए जा रहे थे। ये चांडाली उनके संग संग चल पड़ी, और वहां उस धाम में, उस तीर्थ में जाकर वह पहुंची।
जैसे वहां पहुंची तो आंखों से तो अंधी थी, कुछ लिखा है जन्मांधा सात बाले पी विदस्तस्ता पिता मात्र का। तो जन्म से अंधी, माता पिता के बीन, माता पिता भी मर गए थे उसके। चांडालो चिष्ट पिंडे न जठराग्नि तरपे, तो भूख से बड़ी बिलबिला रही थी। चिल्ला चिल्ला के कहती है कि कोई मुझे कुछ खाने को दे दो। तो एक किसी व्यक्ति ने मजाक में उसके हाथ में बेलपत्र रख दिया, तो उसने ऐसे टटोला और कहा कि मुझे मूर्ख समझता है तू, ये खाने की चीज है, ये तो कोई पत्ता है। और बड़े क्रोध में आकर के उसने वो पत्ता यूं फेंका, इधर भगवान महाबलेश्वर नाथ की पिंडी थी और वो पत्ता धोखे से महादेव के ऊपर गिरा। इधर इसको भूख के मारे चक्कर आया, चक्कर खाकर जैसे नीचे को गिर रही थी, पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव ने इसको अपने हाथ में ले लिया, चांडालिनी को। और तत्पश्चात सगरे देवता वहां चल के आए। पपात या अकस्मादिष्टास्यम लिंग से मस्तके, उसके हाथ से छूटी हुई बिलु मंजरी, उस दिन शिवरात्रि का दिन था, शिवलिंग के मस्तक के ऊपर गिरा। भगवान अति प्रसन्न होकर के और वो तो वहीं प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए। और अंत में ये भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गई। ऐसे महाबलेश्वर नाम के शिवलिंग, जिनका परम महात्म्य श्री शिव महापुराण के माध्यम से ये कथा आपके बीच में कही गई। देखा स्तुतु मात्रेण ये नासु शिवे भक्ति प्रजायते, जो भी कोई इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा तो भगवान शंकर उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाए, विशेष प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ बड़ी एक अच्छी बात कही गई है, इसमें कहा गया कि धरती पर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ भगवान की पिंडी ना हो। भगवान महादेव सर्वत्र हैं, हर जगह पर वह भगवान। तो भगवान महादेव ने प्रकट होकर के इस चांडालिनी का उद्धार किया, तो वो शंकर हमारा और आपका उद्धार क्यों नहीं कर सकते, हमारा कल्याण वह क्यों नहीं कर सकते। तो श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, भगवान महादेव की पूजा कीजिए। भगवान शंकर तो शिव शंकर तो